नमस्कार बच्चों, एडोबिया पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज बारी है वो सारी बातें जानने की, अपने आप को आकलित करने की कि हमने क्या जाना और क्या समझा। तो इसके लिए है आपके सामने कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की आकलन की कार्यपत्रक संख्या 5। तो यह असेसमेंट है और यह है एसएसटी की। निम्नलिखित में प्रश्नों के सही विकल्प को पेन पेंसिल से काला कीजिए और यहाँ 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपको 1 अंक मिलने वाला है और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। उत्पादन की पहली आवश्यकता है। यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। उत्पादन की पहली आवश्यकता है, तो क्या है उत्पादन की पहली आवश्यकता? तो श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। इसमें से सभी उत्पादन की आवश्यकता है, लेकिन जब पहली आवश्यकता की बात आएगी तो भूमि इसकी पहली आवश्यकता है। तो ऑप्शन ख हम लगाएंगे इसका उत्तर। और उसके बाद है प्रश्न 2 कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो आपने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी है। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन वहां होता है, दुकान चलता है और लघु विनिर्माण होता है। तो इसमें से तीनों काम होता है, तो तीनों काम होता है, तो इसका उत्तर घ होगा, उपरोक्त सभी। तो हम इसका उत्तर घ लगाएंगे, उपरोक्त सभी। और उसके बाद है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि औजार, मशीन, भवन उदाहरण है किस चीज के? तो मानव पूंजी के, अस्थाई पूंजी के, अस्थाई पूंजी के और इनमें से कोई नहीं। तो औजार, मशीन और भवन ये ऐसी चीजें हैं कि अगर एक बार हम इनको खरीदते हैं तो यह तुरंत समाप्त नहीं होती, ये अस्थाई रहती है। तो ये अस्थाई रहती है, तो ये अस्थाई पूंजी का उदाहरण है। तो इसका आंसर ख, उत्तर ख सही होगा, ये अस्थाई पूंजी के उदाहरण है। और उसके बाद है 4 है कि इनमें से कौन एक अस्थाई पूंजी है? तो मुद्रा, कच्चा माल, मशीन, उपरोक्त सभी। तो मुद्रा क्या है? पैसा, रुपया पैसा तुरंत खत्म हो जाता है, कच्चा माल भी तुरंत खत्म हो जाता है, मशीन बहुत दिनों तक रहता है और उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो इसलिए इसका आंसर ग होगा। आप ग को चिन्ह लगाइएगा, अस्थाई पूंजी मशीन है। और नेक्स्ट है प्रश्न 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? तो मिट्टी की उर्वरता में कमी, यह खेती से ही, आधुनिक खेती से हुई है। बहुत ज़्यादा रासायनिक के उर्वरक उपयोग करने की वजह से उर्वरता में कमी आई है। वनों की कटाई, यह खेती से ही हुआ है। भौम जल स्तर में कमी, यह भी खेती से हुआ है। और उत्पादन में कमी, तो आधुनिक खेती के प्रभाव से उत्पादन में कमी नहीं आई है, बल्कि जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। तो यह आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है, इसलिए ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। तो आप घ पर चिन्ह लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि उत्पादन का प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन का उद्देश्य वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना और ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना जिनकी हमें आवश्यकता है। आप यहां देखिए इसको, हाँ यहाँ है। तो और उपरोक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन ग सही होगा कि ऐसी वस्तुएं उपलब्ध कराना जिनकी हमें आवश्यकता है। ऑप्शन ग में आप चिन्ह लगाइएगा। और नेक्स्ट है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि एक साल पर में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो बहुविध फसल प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली, एकल फसल प्रणाली और उपरोक्त सभी। तो हमने पढ़ा था कि एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो इसका आंसर क सही होगा। और उसके बाद है पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो ऑप्शन क है कृषि, ख है गैर कृषि, ग है उपरोक्त दोनों और घ है इनमें से कोई नहीं। तो पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग क और ख मतलब कृषि और गैर कृषि दोनों कार्यों में करते हैं। तो इसका आंसर ग होगा, उपरोक्त दोनों। अब है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कथन ए और कथन आर। कथन ए है कि पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये सही है क्योंकि बारहमासी सड़कों से जुड़ा हुआ है। और इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ख होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ख। उसके बाद प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 है कि प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है।
और आर है कि कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो अब देखिए यहाँ ये तो सही है कि ए सही है, और आर कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका उत्तर भी ख होगा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस असेसमेंट की वर्कशीट को कंप्लीट किया। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।